मादुरो को पकड़ने के बाद ट्रंप ने एक नया बयान देके पूरे नाटो देश और यूरोप में चर्चा का विषय छेड़ दिया है कि क्या उनका अगला टारगेट ग्रीनलैंड होगा। ये वही ग्रीनलैंड है जिसको डेनमार्क कंट्रोल करता है। और उनके इस बयान के बाद सभी नाटो देश के जो प्रतिनिधि आए उन्होंने आके मिल के एक बयान जारी किया कि ग्रीनलैंड वहाँ के लोगों का है और ये हम अमेरिका को नहीं सौंप सकते या ऐसा उसको कब्जा नहीं करने देंगे। 2012 के चुनाव में जब दूसरी बार ओबामा राष्ट्रपति बने तभी से ट्रंप ने इस बात की रट लगाना शुरू कर दिया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप इस नारे को लेके इतने ज़्यादा आसान्वित थे कि उन्होंने 2015 में ये नारा पेटेंट करा लिया कि इसको कोई आसानी से यूज न कर सके। अब बात यहाँ पे उठती है कि क्या ये नारा ट्रंप का असली है? नहीं। 1980 में रोनाल्ड रेगन जब वहाँ के राष्ट्रपति हुए तो उन्होंने एक नारा दिया था कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यानी उनका मानना था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से नौकरियां जा रही हैं, तो इस तरीके से वो चाहते थे कि अमेरिका को एक तरह से रिच कंट्री बनाया जाए, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने ये नारा दिया था, उन्हीं से ट्रंप ने उधार लिया और इसको अपने नाम से पेटेंट करा दिया। वो आजकल सारे देशों के चाचा चौधरी बनते हुए घूम रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हम किसी को भी अब अपने कब्जे में ले सकते हैं। जैसे कि उन्होंने अगर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कुछ कहा तो उन्होंने उनकी मिमिक्री करके उनको उल्टा पुल्टा बोल दिया। साथ ही उन्होंने एक बात का सबको आसान्वित कर दिया है कि तुम लोग यूक्रेन से मिल के रसिया के खिलाफ तो लड़ नहीं पाए, मेरे खिलाफ क्या लड़ोगे। अमेरिका को ये पता है कि जितने भी नाटो देश हैं वो इस समय सक्षम नहीं हैं, हमारे बगैर उनका सर्वाइवल रेट भी बहुत कम हो जाएगा और जहां हम चाहें हम कब्जा कर सकते हैं। कुछ ही महीने पहले उन्होंने कनाडा को भी बोला था कि कनाडा आ जाओ, हम तुमको अपना 51वां राज्य बना लेंगे। और ग्रीनलैंड को अब कह रहे हैं कि या तो तुम इसे बेच दो या मैं ज़बरदस्ती इसको ले लूँगा। तो इस तरीके से उनकी विस्तारवाद नीति, जो अमेरिका पहले कहता था कि चाइना विस्तारवाद नीति अपना रहा है, अरुणाचल पे प्रदेश अपनी निगाहें रखा हुआ है, ताइवान पे अपनी निगाहें रखा हुआ है, जो रसिया को मानता था कि रसिया अपना विस्तार कर रहा है साउथ चाइना सी में या हमारे तरफ। तो इस तरीके से जो अमेरिका इस बात की दावा करता है कि उसके यहाँ सबसे ज़्यादा लोकतंत्र है और वह बाकी देशों में लोकतंत्र को बहाल कराता है, अपनी सेनाएं भेज भेज के समय समय पर बहाल कराता रहा है, वह अमेरिका आज कह रहा है कि अगर तुम अपनी ज़मीन नहीं दिए तो हम तुमसे छीन लेंगे। इस तरीके से अब ट्रंप की बयानबाजी शुरू हो गई है। बयानबाजी शुरू हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ट्रंप को ऐसा लगता है कि हमने एक तरह से मादुरो को हटा के और ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोक कर इजराइल के साथ हम एक तरह से नए सुपर पावर के रूप में फिर से हमारे पास मौका है उभरने का, हम फिर से पूरे दुनिया पे राज कायम कर सकते हैं। लेकिन यही बात फ्रांस को न पच रही है, न इटली को पच रही है, न ब्रिटेन को पच रही है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कभी पूरी दुनिया पे राज करते थे और अब इनके ऊपर ही अमेरिका राज करना चाहता है। तो वो आके लगातार नई नई बयानबाजियां दे रहे हैं, नए नए ज्वाइंट स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये उनकी साजिश है कि वो बेहतर अमेरिका से डील पा सके। वो जानते हैं, जर्मनी भी जानता है, खुद वो देश अपने अंदर अमेरिका को बेसिस दे के बैठाए हुए हैं कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित रहे चाइना से, रसिया से। तो इस तरीके से वो नए बेहतर डील के तलाश में हैं और इस तरह से बोल रहे हैं। अब देखिए ये चीज़ें कहाँ जाके रुकती हैं, क्योंकि कल का न्यूज आया है कि अमेरिका ने रसिया के तेल वाली जहाज को, रसिया झंडा लगे हुए तेल वाली जहाज को रोक दिया है। तो इसके साथ देखिए कहाँ कहाँ जाता है और क्या क्या होता है 2026 में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और कमेंट में अपने विचार व्यक्त करिए और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, शुभचिंतकों के साथ, परिचितों के साथ।